काश ये रूम हम दोनों का रूम होता, जहां तुम सोती, उठती, बैठती और मैं तुम्हें चैन की जिंदगी जीते देखता। ये रूम ही हमारी छोटी सी दुनिया बन जाता, जहां हमारे अलावा कोई तीसरा इंसान ना होता। बस इतना ही चाहिए मुझे, तुम खुश रहो और मैं तुम्हें खुश देख के जीता रहूं। पर अभी ऐसा हो नहीं सकता। मेरी ये सपनों की दुनिया सिर्फ आज रात तक के लिए है। कल सुबह वो अपने रूम में चली जाएगी। कल उसके रूम में नया एसी लगा भी दूंगा मैं। मेरे कट दे नहीं दिन वे, तू दस दे कि मैं करा। ऐसा क्यों होता है जो आपके दिल के सबसे करीब होते हैं वो सबसे ज्यादा आपका दिल दुखाते हैं? तुम्हारी दी हुई हर तकलीफ मंजूर है, साथ में अगर तुम थोड़ा सा प्यार कर लो। प्यार कर नहीं सकती तो प्यार करने का दिखावा कर लो प्राची। इतनी बड़ी जिंदगी जीने का कुछ तो बहाना दो। तुम्हारे बिना ये जिंदगी जी नहीं सकता मैं, बस काट सकता हूं। अरे क्या कर रहा है रणवीर? तू अगर सो गया और इसने आधी रात को तुझे यहाँ सोते हुए देख लिया तो उसी वक्त अपने रूम में भाग जाइए यार। नहीं, मैं इसे खुद को नहीं देखने दूंगा। कुछ करना होगा। सबसे पहले तो इसका अलार्म ऑफ करो यार। सुबह आराम से उठे, ना तुम्हें कोई देखे ना तुम किसी को देखो। आराम से सोना तुम। आज हम दोनों अलग अलग सो रहे हैं, पर एक दिन हम लोग साथ में सोएंगे और साथ में उठेंगे। आज हमारी जिंदगियां अलग अलग है, लेकिन बहुत जल्द हमारी जिंदगी एक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे प्राची को प्रूफ करना है कि मैं इनोसेंट हूँ, और जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। थैंक गॉड रिया यहाँ पे नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं? रिया की अलमारी खुली है। वेरी गुड, वेरी गुड। आलिया बूजी की अलमारी तो वो भी तो खुली थी। इसका मतलब रिया ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रखा होगा इसमें, बट खुली कैसे रह गई? गलती से खुली होगी। एनीवे, इसके अंदर देखता हूँ, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो मिल ही जाएगा। रणबीर, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो?
मैं अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। शर्ट? अभी तक मैंने जो भी किया, जो भी कहा, तुमने हमेशा डाउट किया, लेकिन अब तुमने मुझे वो रीजन दिया है कि मैं तुम पर डाउट करूं। डाउट कि तुम झूठ बोल रहे हो। आई थिंक यू अप टू समथिंग। ऐसे कैसे डाउट कर सकती हो तुम मुझ पे रिया? मैं यहाँ पे अपनी शर्ट लेने आया था, इसमें खराबी क्या है? शर्ट तुम्हारी है पर रूम तो मेरा है ना रणबीर। अगर तुम मेरे रूम में ये शर्ट ढूंढोगे तो मुझे डाउट नहीं आएगा तो और क्या आएगा? एक बार को अगर तुम प्राची के अलमारी में भी ढूंढते तो मैं कुछ नहीं सोचती, क्योंकि तुम कभी वहां रहा करते थे तो तुम्हें वहां शर्ट मिल सकती है। पर मेरे रूम में, इस गेस्ट रूम में तुम अपनी शर्ट ढूंढोगे? सच सच बताओ रणबीर, क्या बात है? सुबह हो गई, 9 बज गए। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 5 बजे तो कोई नहीं उठता। मैंने तो अलार्म लगाया था, वो गॉड ध्यान ही नहीं रहा, अलार्म कैसे नहीं बजा। मेरी सोने के बाद रणबीर ही आया था। बोलो रणबीर, तुम यहाँ क्या करने आए थे? अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता तो मुझसे डायरेक्टली भी बोल सकते थे, पर तुम यहाँ खुद से ही। क्या चल रहा है रणबीर? क्या छुपा रहे हो? तुम्हें वकील होना चाहिए था यार। तुमने पूरे कमरे को कोर्ट रूम बना दिया, मुझे ऐसे अदालत में खड़ा कर दिया, और तुम मुझे बोल रही हो कि कैसे, क्या सोच के आए थे, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, ये सच बोलो, ये बोलो, गीता पे हाथ रखो, ये सब क्यों बोल रहे हो तुम मुझे? देखो, वो जो मेरी शर्ट है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शर्ट मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत शर्ट है। मेरी मम्मी ने वो मुझे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। वो पूरी वाइट है, उसके कॉलर जो ब्लैक है, तुमने देखी होगी, और कफलिंग्स भी ब्लैक हैं, ऐसे ब्लैक ब्लैक बटन है उसके, बहुत प्यारी है, सिल्की एकदम। मुझे पता है वो शर्ट इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें कितनी पसंद है। वो इसीलिए ढूंढ रहा था मैं, और अगले बर्थडे भी वही पहनने वाला हूँ। आज मैंने पूछा ये पूछा मैंने उससे कि कपड़े कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि प्रेस करने गए हुए हैं। तो हमारे वो विनोद भैया है ना, जब वो प्रेस करके कपड़े लेके आए तो उन्होंने हर किसी इंडिविजुअल की अलमारी में जाके रख दिए। तो मेरे जो कपड़े थे उन्होंने मे भी तुम्हारी अलमारी में रख दिए होंगे, क्योंकि हम मैरिड है ना, उनको लगता है, तो इसीलिए उन्होंने रख दिए। दैट्स इट। इसीलिए मैं तो ढूंढ रहा था तब से। पर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो यार? मतलब तुम मुझ पे डाउट कैसे कर सकती हो? इट्स नॉट राइट यार। नो 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 रणबीर, नो, तुम तो बुरा ही मान गए। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, और वो डाउट वाली बात मैं मजाक कर रही थी रणबीर। आई वाज जस्ट चेकिंग योर रिएक्शन। इट्स नॉट डन। तुम्हें ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए, कोई भरोसा ही नहीं मुझ पे यार। वेरी रॉन्ग रिया, वेरी रॉन्ग। कितने भोले हो रणबीर, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए जब तुमने मुझे बोला कि मुझे उसने कहा कि कपड़े प्रेस होने गए हैं, और उसके बाद अपनी ही बात छुपाने के लिए खांसी, ताकि तुम्हें उसका नाम नहीं लेना पड़े जिससे पूछा था, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। मैं समझ गई थी। आई नो यू रणबीर, तुम यहाँ कोई शर्ट ढूंढने नहीं, किसी और काम से आए थे। ओह माय गॉड। नरेश, क्या बना रहे हो नाश्ते में? जी मैंने पल्लवी मैम और विक्रम सर के लिए पोहा बनाया है, रणबीर सर के लिए सैंडविच, और आपके लिए फ्रेश फ्रूट सलाद रखा हुआ है, और आलिया मैम और रिया मैम। बस 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 बस, तेरी बातों से मुझे पता चल गया कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, और सबके लिए तुझे अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ रहा है। मैं विक्रम से बात करती हूँ तेरी सैलरी बढ़ाने के लिए। गुड मॉर्निंग दीदा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नरेश, वो पनीर फ्रिज में रख दिया था ना? हाँ। तो फिर प्राची के लिए ना पनीर पराठा बना देना, और सैलेड भी कट कर देना, ठीक है? ओके। अरे वो दुबली पतली ककड़ी लड़की इतना सारा खाएगी? अरे मैं तो बोल बोल के थक गई कि पंजाबियों की तरह खा, लेकिन वो तो मेरी बात सुनती नहीं, ऐसे चिड़िया के जैसे खाती है थोड़ा थोड़ा। पहले नहीं खाती थी, पर अब अपने बच्चे के लिए उसे ज्यादा खाना ही पड़ेगा। दीदा, मेरे हाथ से खिलाऊंगे तो कैसे नहीं खाएगी, और मेरे हाथ का ना टेस्ट ही अलग है। अच्छा, हाथ से है ना बनाने में टेस्ट होता है, हाथ से खिलाने में टेस्ट नहीं होता। हाँ तो बनाने में क्या, लो अभी बना देती हूँ।
अच्छा, आज वो प्रीति क्यों नहीं दिखाई दे रही? रोज सुबह 6 बजे मेरे कमरे में आ जाती है कोसा पानी लेकर, आज दिखाई नहीं दी। शायद आज वो लेट होगी। वो उसका बॉयफ्रेंड है ना, निक, वो कल रात पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया? क्यों? अब जैसा जिसका कर्म होगा वैसे ही उसे फल मिलेगा। कहने को तो वो टैक्सी ड्राइवर है, पर वो काम चोरी का करता है। मैंने बहुत बार समझाया प्रीति को, पर वो सुनती का है। दादी, आप प्लीज उसे समझाइए, वो लड़के से दूर रहे, गुंडा ही समझ लीजिए। वो लड़का अच्छा नहीं है, लोगों के पैसे चुरा के वो भाग जाता है कई कई दिनों के लिए। एक तो उसका कोई ठाव ठिकाना नहीं रहता, लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। अब क्या प्रीति ने ऐसे लड़के के साथ रहना चाहिए? क्या बात कर रहा है तू? उसका बॉयफ्रेंड गुंडा निकला? लो, अब शाहाना और दीदा के लिए प्रीति की लाइफ भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। प्राची की तरह वो उसकी जिंदगी में भी सुधार लाएंगी। कहाँ जा रहे हो? सर को कॉफी देने। कौन से सर? विक्रम सर। हाँ जा तू, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, जा। दीदा, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। देखो, ये बात कंफर्म तो नहीं है, पर मैंने अपने कानों से सुनी है। और जब मैं प्राची को बताने गई ना, तो उसने तो मना ही कर दिया कि उसे जिया और आलिया भूजी के बारे में कोई बात नहीं सुननी। क्या सुना है? क्या हम ये आइडिया दोबारा यूज नहीं कर सकते? I mean, जो ड्रिंक हमने पिलाई थी उसके बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ तो बोल। नहीं, वो एक्चुअली मैं कल रात के बारे में सोचने लग गई थी। क्या हुआ था कल? दीदा, जैसे ही आपने मुझे बताया ना, तो मैंने डिसाइड किया कि उस रात का सच पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे रिया पे नजर रखनी होगी। तो मैं उसके कमरे के बाहर गई। अब मैं उसके कमरे के बाहर जब खड़ी हुई ना, तो मैंने रिया और आलिया भूजी को बात करते सुना। वो कह रहे थे कि कुछ ड्रिंक में, पता नहीं किसी ड्रिंक की बात कर रहे थे, कि उस ड्रिंक को पीने से कुछ मतलब कोई कुछ कर ही नहीं पाता। वो ये बात तो नहीं कर रहे थे ना कि रिया और रणबीर रात को साथ में सोए नहीं थे, क्योंकि वो ड्रिंक्स लेने के बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अरे मेरा मतलब है कि वो ड्रिंक्स लेने के बाद खुद तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ शायद, लेकिन भावनाओं में बहकर कुछ भी हो सकता है। दीदा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये बात तो आपने मेरे कान में डाली है कि शायद वो लोग एक साथ नहीं सोए होंगे और ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ होगा उनके बीच। अरे हमारे सोचने से क्या होता है? हाँ, लेकिन मुझे रणबीर पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरा दिल कहता है कि रणबीर ने कुछ नहीं किया है। आप रणबीर पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हो? मुझे रणबीर पे नहीं, रणबीर का जो प्राची की तरफ प्यार है ना, उस पे पूरा भरोसा है। और जब प्यार सच्चा होता है ना, प्यार कुछ गलत होने ही नहीं देता। दीदा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा पुत्र, और हम साबित करके दिखाएंगे। अब चल नाश्ता बनाते हैं। चलो फिर आटा निकाल। चल आटा निकाल, जल्दी से ले आ। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? नहीं, यूजुअली तुम मुझसे पूछती हो ना जब मैं तुम्हारे रूम में होता हूँ कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तो आज तुम मेरे रूम में हो। क्या कर रही हो? देखो, मैं एक्चुअली ना, मैं बाहर स्टडी रूम में सो रहा था, तो मुझे पता नहीं है कि तुम रात को यहाँ थी कि नहीं थी। आई डिडंट नो। अब ये भी हो सकता है कि तुम सुबह सुबह आके मुझे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आई थी, पर तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम गुड मॉर्निंग बोलने आई थी। तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लड़ने आई हो मुझसे? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, जो काम करना नहीं आता ना, उसे नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना नहीं आता तो नहीं बोलना चाहिए, या फिर तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए जब तक झूठ बोलना मजबूरी ना बन जाए। एक सेकंड, तुम मेरी बात कर रही हो क्या? क्या हुआ? बस इतना ही गुस्सा था तुम्हारे अंदर, या तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो खत्म हो गया? देखो, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तुम ऐसे कोड वर्ड में बात करिए, कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं समझ जाऊं कि तुम गुस्सा क्यों? क्या चाहती हो तुम चाहती हो कि मैं पूरा दिन यही बैठूं और ये सोचूं कि प्राची मुझसे गुस्सा क्यों? डू यू वांट दैट? बस यही रह गया है मेरी लाइफ में। मैं पहेलियां बुझाऊं, तुम सुलझाओ, फिर घुमा फिरा के बात को कहीं और ले जाओ। नहीं। ओके, आई बी वेरी स्ट्रेट विथ यू। मुझे पता है कि तुम यहीं इसी रूम में सोए थे कल रात, किसी स्टडी रूम में नहीं गए थे। आर यू सरप्राइज्ड? मुझे पता है, क्योंकि फील कर सकती हूँ मैं, तुम्हारी प्रेजेंस जो है ना, महसूस कर सकती हूँ। तुम होते हो आसपास। तुम मुझे महसूस कर पाती हो जब मैं आसपास होता हूँ? अलार्म क्लॉक, मैंने 5 बजे का अलार्म सेट किया था कल रात, लेकिन वो बजा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कोई था इस रूम में जिसने वो अलार्म बंद कर दिया। तुम्हें लगता है कि वो इंसान मैं हूँ जिसने ये किया? देखो, मुझे तुम बस सही बोल रही हो तुम। मैं यहीं पे इसी रूम में सोया था। गलियां वो
अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत डालो, मैं बेड पे नहीं सोया था, डोंट वरी। मैं अंदर जाके वॉशरूम में सोया था। मुझे लगा कि अगर आधी रात को तुमने मुझे बाई चांस अपने आसपास देख लिया तो तुम चिल्लाओगी, पैनिक करोगी। सुबह आके तुम इतना चिल्ला रही हो तो तुम रात को कितना चिल्लाती, इसलिए मैं चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वॉशरूम में जाके सो गया। जहां तक बात है तुम्हारे अलार्म की, तो तुम्हारा वो जो 5 बजे का अलार्म था वो मैंने ही बंद किया था, ताकि तुम एक चैन की, सुकून की, अच्छी सी नींद सो सको। दैट्स इट, और पैनिक ना हो। मैं क्यों पैनिक होंगी? अपने पति के साथ सोई थी, उसके साथ नहीं जिसने रिया की मांग में कुमकुम भरा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? What's your problem? मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोचता हूँ और तुम हो कि मेरे बारे में इतना खराब सोचती हो। I want to give you comfort, but तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देना चाहती हो। तुम्हारी हर बात ना मुझे इतना हर्ट करती है, no idea। ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों करती हो जिससे हर्ट हो? अभी इतनी सारी बातें कर रहे हो, कल क्यों नहीं की? बता सकते थे ना मुझे कि यहाँ सो रहे हो, तो फिर मैं वहां जाके सोती। एटलीस्ट यहाँ आके तुम्हारा एहसान तो नहीं लेना पड़ता। एहसान नहीं है, इसे इंसानियत कहते हैं। पता नहीं तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती है। All I want to do is to comfort you. That's it. कंफर्ट? कंफर्ट का मतलब जानते हो? मेरे लिए दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगह कौन सी थी? जहाँ आके मुझे चैन की नींद मिलती थी, प्यार मिलता था, सुकून मिलता था। तुम्हारी बाहें, ये था मेरा कंफर्ट जोन, मेरी कंफर्टेबल जगह। ऑफिस से थक हार के आती थी ना, इन्हीं बाहों में सो जाती थी। लगता था मुझे प्यार करने वाला कोई है, जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। I used to feel protected, I used to feel safe, I used to feel happy। अच्छा लगता था, वो था मेरा कंफर्ट जोन। लेकिन अब नहीं है। अब तुम मुझे छूते भी हो ना, अनकंफर्टेबल हो जाती हो। बहुत जल्द तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे अपने ऊपर से इल्जाम हटाना होगा, और उसके बाद मेरी बाहों में फिर से सुकून मिलेगा। रणबीर, मुझे रणबीर को सब पता चल गया है। गॉड बूजी, रणबीर को सब पता चल गया है। वो गॉड, हम पकड़े जाएंगे अब। एंड वो प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसको एक बार प्रूफ मिल गए ना तो हम तो बिल्कुल ही। रिलैक्स होके बात करो, पहले लंबी सांस लो तुम। हाँ, लंबी सांस तो तब लूंगी ना जब मेरे अंदर कोई सांस बचेगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ गई। अगर उजड़ गई है तो छोड़ो ये सब, और सब ठीक है तो आराम से बात करो रिया। आप इस मैटर को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? और वाओगे तुम। अब बोलो। बूजी, आपकी दुनिया खत्म नहीं हो रही है, पर मेरी दुनिया तो खत्म हो रही है, क्योंकि मेरी दुनिया रणबीर ही है। बूजी, अगर उसको मेरे प्लान्स के बारे में, मेरे मोटिव्स के बारे में, मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया ना, बूजी, वो मुझे छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है तभी तो बोल रही हूँ, और आपने तो अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली है जैसे रणबीर को कभी कुछ दिखेगा ही नहीं। पर आई एम टेलिंग यू बूजी, मुझे पता है रणबीर क्या पता करना चाहता है। तो ठीक है, तुम्हें ऐसी नेगेटिव बातें करनी है तो करो, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब करो। जा रही हूँ यहाँ। बूजी, ओके ओके, आई एम सॉरी। हाँ, आई एम रियली सॉरी। आई एम ओके। बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, जब आप और मैं इस रूम में थे बस थोड़ी देर पहले, राइट? स्टॉप इरिटेटिंग मी। मुद्दे की बात करो तुम। कम टू द पॉइंट। आई एम कमिंग टू द पॉइंट बूजी। जब मैं वापस रूम में आई तो मैंने देखा रणबीर मेरी अलमारी चेक कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था, तो उसने कह दिया कि मैं कोई वाइट शर्ट ढूंढ रहा था। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के कमरे में अपनी शर्ट ढूंढ रहा है, इसमें गलत बात क्या है? गॉड बूजी, वो खुद मेरे रूम में कभी नहीं रहता तो उसके कपड़े मेरे रूम में कैसे रहेंगे?
आई एम टेलिंग यू, उसको मुझ पर शक हो गया है। वो इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन करे जा रहा है कि मैंने प्लान बनाया है कि वो मेरे साथ सुहागरात मनाए। आपको पता है, अगर रणबीर मेरे साथ है तो वो सिर्फ एक ही रीजन से है, और वो है मेरी जिद। वरना सुहागरात मनाने के बाद, एक ही बेड पर सोने के बाद, मेरे साथ लाइफ जीने के बाद वो ऐसे सब क्यों करेगा? वो मुझे नहीं चाहता, और नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं। रिया, मेरी जान, हो सकता है कि वो तुम्हारे कमरे में अपनी शर्ट ही ढूंढ रहा हो। पूजी, अगर ऐसा होता तो वो खास कर अपना झूठ नहीं छुपाता। कैसा झूठ? जब मैंने उसे पूछा कि वो मेरी अलमारी क्यों चेक कर रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे पूछा कि मेरी शर्ट कहाँ है। किससे रिया? उसने वही तो नहीं बताया। He didn't take a name। नाम लेने लगा था, पर वेरी स्मार्टली खास कर उसने अपनी बात छुपा ली। उसे लगता है कि वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। पर यू नो व्हाट पूजी, मैं भी झूठ पकड़ने में ना बहुत पक्की हूँ। He can't fool me। He can't। वेट, मेरे साथ आइए। पर कहाँ रिया? उसने कहा था कि वो अपनी वाइट शर्ट ढूंढने आया था। So let's check। वही शर्ट जिस पर ब्लैक बटन्स हैं, ब्लैक कॉलर है, जो पल्लवी आंटी ने उसे गिफ्ट में दिया है। लेट्स सी कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ।